नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं शशिभूषण आप सभी का स्वागत करता हूं लीडरशिप क्रिएशन चैलेंज की शानदार सीरीज के अंदर, जहां पे हम बात कर रहे हैं लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर। तो दोस्तों, जहां पे इन वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज बार बार बोलता हूं कि अपने आप को नंबर दीजिए, अपने आप को चेकआउट कीजिए। और ये चीजें मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, खुद को भी मैं एनालाइज कर रहा हूं, खुद को भी मैं इन आंकड़ों के ऊपर तोल के देख रहा हूं कि यार कहां कहां पे मुझ में कमियां हैं, ताकि उसके अंदर हम सुधार कर सकें। सो खुद को एनालाइज करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वालिटी, जो है डेलीगेशन। डेलीगेशन के ऊपर अक्सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्यादातर बात नहीं होती है, लेकिन डेलीगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एमबीए की पढ़ाई के अंदर भी इसके बारे में सिखाया जाता है। थ्योरी ऑफ डेलीगेशन नाम से एक चैप्टर के अंदर काफी डिटेलिंग से इसके अंदर सिखाया जाता है। सो जहां पे भी आपको डेलीगेशन को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि एक बड़ा नेटवर्क आप क्रिएट करना चाहते हैं। सो यदि डेलीगेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो डेलीगेशन का मतलब है कि आपको सिर्फ वही काम करने हैं जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हो। आपको सिर्फ उतने ही काम करने हैं, वही काम करने हैं जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हो। सो डू दी वर्क इन विच यू आर एक्सपर्ट, डेलीगेट रेस्ट ऑल। तो बाकी के सारे काम आपको बांट देने हैं। लेकिन अक्सर लीडर्स क्या करते हैं, लीडर्स का आपको पता होगा कि क्या करते हैं कि मैं भी ये गलतियां किया है शुरू शुरू में, कि हर काम मैं खुद से ही करूंगा, है ना। मैं प्लान शो भी मैं खुद करूंगा, फीडबैक भी मैं खुद ही लूंगा, उसके अलावा लोगों के प्रोडक्ट के ऑर्डर भी मैं खुद करूंगा, रजिस्ट्रेशन भी मैं खुद करूंगा, प्रोडक्ट की डिलीवरी भी मैं ही खुद करूंगा। तो ये सब यदि चीजें आप खुद से ही कर रहे हो, टीम को डेलीगेट नहीं कर रहे हो, टीम के अंदर लीडरशिप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, छोटे छोटे टास्क टीम को नहीं दे पा रहे हो, तो आप एक बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप एक जॉब ही कर रहे हो। क्योंकि जहां पे किंग नहीं बनना है, किंग मेकर बनना है, तो उसके लिए डेलीगेशन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आपको डेलीगेट करना नहीं आता है तो आपका ज्यादातर टाइम जो है, ज्यादातर समय आपका अनप्रोडक्टिव चीजों के ऊपर बीतेगा। सो डेलीगेशन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और डेलीगेशन करने से एक तो आपका सबसे पहला फायदा है कि आपका टाइम बचेगा, और दूसरा आपको पता चलेगा, पहचान कर पाओगे कि कौन से लोग हैं, जो कौन से टीम के मेंबर हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जो अकाउंटेबल है। तो ये दो एक सबसे ज्यादा जहां पे ये भी फायदा आपको मिल जाता है। उसके अलावा आपको मैंने पहले चैप्टर में भी, पहले वीडियो के अंदर भी बताया है कि आपको वही काम करने हैं जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हो, और साथ ही साथ आपने फोकस करना है जो आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए कि आपको यदि प्लान शो अच्छे से करना आता है तो आपको उसको बढ़ा देना है। आपको यदि फॉलो अप करना अच्छे से आता है तो उसको आप टीम के साथ बढ़ाइए। आपको ज्यादा और चीजें जैसे है रिलेशनशिप बिल्डअप में आप अच्छे हो तो उसको आप ज्यादा बिल्डअप, ज्यादा उसको बढ़ा सकते हो। और जहां जहां कमियां हैं उसको आप टीम में देखिए कि कौन उसको अच्छे से कर सकता है, तो उसको वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, उसको वो चीजें डेलीगेट कर सकते हो। और यदि मैं अपनी बात करूं तो ऐसा नहीं है कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है, मुझे प्रोडक्ट का ऑनलाइन ट्रैकिंग करना, डिलीवरी करना या कुछ दूसरी चीजें नहीं आती। वो बेशक मैं सभी चीजें कर सकता हूं, लेकिन यदि मैं सभी चीजें खुद करता रहूंगा तो टीम को कब सीखने का मौका मिलेगा, है ना। मुझे पता है कि मैं अच्छे से पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकता हूं, अच्छे से एक्सेल के अंदर डाटा फीड कर सकता हूं, अच्छे से ट्रेनिंग डिजाइन कर सकता हूं, ट्रेनिंग को डिलीवर कर सकता हूं, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो क्रिएट कर सकता हूं, कोई कोर्स क्रिएट कर सकता हूं। तो मुझे उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और दूसरी जो चीजें हैं, जो नॉर्मल चीजें हैं, दूसरा व्यक्ति कर सकता है, तो उसको करने के ऊपर उत्साहित करना है या उसके ऊपर डेलीगेट करना है। तो ये चीज भी जहां पे आती है, आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो उसको भी आप डेलीगेट कर सकते हो टीम के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं। और यदि आपको सब चीजें आती हैं तो सब चीजें करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान हर चीज करने की कोशिश करता है तो वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता है। तो इसलिए डेलीगेट करना है, और साथ ही साथ आपको चेकआउट करना है अनप्रोडक्टिव टाइम। क्योंकि हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनका आपको चेकआउट करना है कि यार ये जो काम मैं कर रहा हूं इससे क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कहीं जो अनप्रोडक्टिव टाइम के अंदर तो नहीं मेरा ज्यादा समय जा रहा है। ऐसे काम जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, वो सारी चीजें अनप्रोडक्टिव टाइम के अंदर आती हैं। तो वो चेकआउट जब मैं करता हूं तो मैं हैरान रह जाता हूं कि कितना समय हमारा ऐसी चीजों के ऊपर बीत जाता है जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। सो आपको भी इसको चेकआउट करना है। और जो मैंने जैसे पहले बताया कि आपको हर चीज के ऊपर कोशिश नहीं करनी है, हर चीज के ऊपर एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें। जो टीम के अंदर मेंबर कर सकते हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, नहीं तो आप एक भी काम हम क्या है कि ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डेलीगेशन करना जरूरी है। और यदि आपको एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, एक लीडरशिप अपने हाथों में लेनी है, एक बड़े नेटवर्क को संभालना है, तो उसके लिए डेलीगेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो डेलीगेशन करने की एक हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और जब भी आप डेलीगेट करते हो तो छोटे छोटे टास्क देने हैं, बहुत बड़े टास्क देने की जरूरत नहीं है ना। जो व्यक्ति आसानी से, खुशी से उन चीजों को कर सके, है ना। तो ऐसे एक एग्जांपल हम यदि दें, मान लेते हैं कि किसी को प्रोडक्ट डिलीवर करना है, कहीं स्टोर से प्रोडक्ट लेके आना है, कहीं दूर पार जाना पड़ेगा। तो आप देखिए कि टीम के अंदर यार कौन जो व्यक्ति है खुशी खुशी उस काम को कर सकता है।
कोई व्यक्ति होते हैं जिनको घूमने का शौक होता है, ट्रैवलिंग का शौकीन होते हैं, तो आप उसको आने जाने का किराया दे दीजिए, खाने पीने के लिए कुछ पैसा दीजिए, वो खुशी खुशी वो काम को करके आएगा। एक तो उसको अच्छा फील होगा कि मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया और आपका समय बचेगा, और उस समय को आपने प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर व्यतीत करना है, कुछ लर्निंग, कुछ सीखने के लिए, जो चीजें आप कर सकते हो शायद दूसरा नहीं कर सकता है, तो उसके लिए आपके पास टाइम बचेगा। और डेलीगेशन हम अपने घरों के अंदर भी मैं देखे, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। जैसे मेरी बेटी है 10-11 साल की, है ना, तो उसकी मदर खाना बनाती है, तो उसको शौक कि मैं भी खाना बनाऊंगी, है ना, रोटी बनाऊंगी, तो उसका भी इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही टीम के अंदर जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं उनका भी इंटरेस्ट होता है, शुरू शुरू में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे ही जैसे मेरी लड़की का इंटरेस्ट है, तो उसकी मदर उसको सिखाने के लिए ज्यादा उसके ऊपर तवज्जो, मतलब ज्यादा उसके ऊपर प्रेशराइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, वो अच्छे से उसको सीख जाएगी। ऐसे ही टीम के अंदर जब हमारे साथ कोई टीम बनती है, बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होता है कि खुद से प्रोडक्ट ऑर्डर करना, कैसे हर चीज को सीखना, तो उसको सिखाना है, इग्नोर नहीं करना। क्योंकि बहुत से लीडर जो होते हैं उन चीजों को दूसरे एंगल में ले जाते हैं कि यार इनको सिखा देंगे तो कहीं ना कहीं मेरी रेपुटेशन कम ना हो जाए। इन चीजों को साइड में करें। हर आदमी जो सीखने का इच्छुक है, आप सिखा सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। इन फ्यूचर जब आपको बड़ा क्रिएट करना है, बड़ा बिजनेस को क्रिएट करना है, बड़ी टीम बनानी है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लीडर को डेवलप किया जाए, उनको हर चीज वो सिखाई जाए, जिससे कि वो आगे चल के अपने काम को खुद से संभाल सकें। तो इस चीज के ऊपर मैंने कमियां देखी हैं कि बहुत से लोग जो होते हैं इस चीज से पीछे हट जाते हैं सिखाने के मामले में, कि यार मैं ही हर चीज करके दिखा दूंगा, उनको हर चीज मैं ही करूं। तो ये चीजें बहुत आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग नहीं बनना, किंग मेकर बनना है, और डेलीगेशन इसके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो छोटे छोटे टास्क अपनी टीम के अंदर दें। जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके साथ तो काम करना ही करना है, और जो इंटरेस्ट नहीं भी ले रहे हैं तो उनको इसकी वैल्यू समझाएं। छोटे छोटे टास्क उनको देते रहेंगे तो धीरे धीरे करके वो हर चीज को सीख जाएंगे। दोस्तों, अभी आपको नंबर देने हैं आउट ऑफ 10 कि आप अभी तक किन किन कामों को डेलीगेट कर रहे थे, जहां ऐसे कौन कौन से काम है जो आपकी टीम के अंदर कोई व्यक्ति कर सकता था लेकिन आप खुद ही किए जा रहे हो, उसको कोई दूसरा कर सकता था लेकिन आप उसको डेलीगेट ना करके खुद से करने की कोशिश कर रहे हो। और यदि वो चीजें कर रहे हो तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, और साथ ही साथ अपने आप को आउट ऑफ 10 नंबर दीजिए कि आप अभी तक जो डेलीगेशन के ऊपर अपने आप को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो सीरीज जो मैंने चलाई है जो पसंद आ रही होगी, और पसंद आने के साथ साथ आपकी जिंदगी के अंदर वैल्यू भी ऐड कर रही होगी। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।